Today I discuss forward biasing of PN junction diode, and before lectures we discuss the equilibrium conditions of the PN junction diodes and the reverse bias conditions of the PN junction diodes. And today is the last lecture of the PN junction diodes. Now this is the lecture 8 and this is the diode is in the forward biased conditions. You know the forward biased conditions में क्या होता है कि आपका जो ये डायोड है, this diode, this N is your, this N terminal is your cathode and your P terminal is anode. This thing you know, and the anode is your positive charge and the cathode is your negative. तो अब हम फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हुआ कि दिस नेगेटिव चार्ज इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल, एंड द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ योर सप्लाई वोल्टेज. तो ये आप सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को अगर नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो दिस इज योर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशंस. व्हेन द एन टाइप रीजन ऑफ द डायोड इज लोअर पोटेंशियल्स, this is the word, if n type region of the diode is at lower potentials than the p type regions and the diode is in forward biased conditions. Now the depletion width is shortened and the built-in electric field is decreased. This is the very important points. जब हम देख रहे थे, जब हम रिवर्स्ड बायस कंडीशंस की बात कर रहे थे, तो रिवर्स्ड बायस कंडीशंस में हम देख रहे थे क्या कि जब हम रिवर्स बायस पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रहा था. उस कंडीशंस में आप क्या देख रहे थे कि जो आपका चार्ज है वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था और माइनॉरिटी कैरियर्स जो एलिमेंट्स में थे, अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में आपका जो होल माइनॉरिटी कैरियर्स में था उसको वो रिपेल कर रहा था, और पी टाइप में क्या हो रहा था, माइनॉरिटी कैरियर्स आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो रिपेल कर रहा था. तो हम कह रहे थे कि ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण आपका इन द रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड द करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के कारण होता. बट यहाँ पर ये कह रहा है कि द डिप्लीशन विड्थ इज शॉर्टन एंड द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेज. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होगा. कैसे डिक्रीज होगा, वी विल सी इन दिस पिक्चर. नाउ वी सी इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में देखिए तो आप क्या देख रहे हैं, सॉरी, इन दिस पिक्चर्स यू सी डैट आप पॉजिटिव, यहाँ पर जो आप पॉजिटिव लगाएं तो इसके क्रॉस क्या होगा, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव. आपको पता है कि यहाँ इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल इज द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एंड होल इज द पॉजिटिव. ये जो आपका पॉजिटिव साइन है, दिस इज योर होल and this electron is your negative charge. This dotted line is, this negative sign is indicate as your electron. अब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल. तो जब पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा तो द मोमेंट ऑफ एन होल्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. आपका मोमेंट ऑफ होल जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. और इस केस में देखिए ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन आपका जो है माइनॉरिटी कैरियर, सॉरी, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ होल. तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये डायरेक्शन ऑफ होल. तो इस केस में क्या कह रहा है कि जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि देखिए डिप्लीशन विड्थ कब बनता है, जब आपका जो चार्ज है वो अनबाउंडेड चार्ज के फॉर्म में होता है. और वो अनबाउंडेड कब होता है कि जब आपका क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर जैसे एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन्स अगर उस चार्ज को मूव करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है तो इस केस में क्या होता है कि आपका अनबाउंडेड चार्ज होता है.
बट इस केस में क्या होगा कि आपका जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो आपका मूव करता जाएगा। अब आपका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशंस का मूवमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन विल बी डिक्रीजेज। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडिकेट क्या हो रहा है कि अगर आप फॉरवर्ड बाइज्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बाइज्ड में करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है। इन फॉरवर्ड बाइज द करंट इज फ्लो ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। इन फॉरवर्ड बाइज करंट जो होगा ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। आप देख रहे हैं कि अब आपका एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, दिस निगेटिव चार्ज विल अपोज, आपके नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इन पी डायरेक्शन की ओर मूव करने के लिए, और ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, होल को पुश करेगा एन डायरेक्शन की ओर मूव करने में। तो इनसाइड द क्रिस्टल आपका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का मूवमेंट होगा। तो जब मेजॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन का मूवमेंट होगा तो आप कह सकते हैं कि इन द फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन current is due to the majority carrier concentration and that current is called as diffusion current। तो जब हम रिवर्स बायस की कंडीशन की बात कर रहे थे तो करंट आपका ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर की कंसंट्रेशन के कारण था। तो द टोटल करंट इज नथिंग कैन बी योर ड्रिफ्ट करंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ से एक स्टेटमेंट निकाल लिया कि जब हम फॉरवर्ड बाइज्ड करेंगे तो आपका डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा। इट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द no, this is the understand that कि this forward biased region this depletion width जो है आपका decrease होगा। this is an depletion region जो है आपका decrease होगा। it is an under root of voltage। ठीक है, मतलब सॉरी under root is square root of 1 by forward voltage। ठीक है, तो मतलब आपका फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होगा तो डिप्लीशन विड्थ उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होता। जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में देखे तो जस्ट अपोजिट था। जब हम रिवर्स पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा डिप्लीशन विड्थ भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर प्रोफाइल्स इन द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। माइनॉरिटी प्रोफाइल्स को हम लोग देख रहे हैं। n type, this is n type of electrons will move from n type of electron in p in this n region. We will see, we will understand in this picture, we will already discuss in the lecture 7 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, दिस इज द फॉरवर्ड बायस्ड conditions of the figure। Under the forward bias, the minority carriers in each region increases due to the loading in the built-in potential. Therefore, the diffusion current increases to supply, and this is these minority carriers. Now, the next is very important: diffusion current in forward biased condition. This diffusion current, this is a very important formula. You remember this formula. This is your reverse saturation current. Now this is your reverse saturation current। IS is equal to AQ NI का whole square DN NA LN plus DP ND plus LP, where DN is your no diffusion constant of electron, DP is known as the diffusion constant of hole, NA is your acceptor concentration, ND is your donor concentration, A is the area of cross section of this, Q is the charge, NI is the intrinsic carrier concentration. The new thing is LN and MP. Ln and LP is the effective length in N type and effective length in the P type of the material. Okay, this formula is very important in your exam point of view. So we remember this formula. This IS equal, this IS is nothing can be your reverse saturation current. IS is stand for reverse saturation current। reverse saturation
reverse saturation current. Diffusion current will increase in order to supply the increase in minority carriers. This is the mathematics are soon above. This is the minority charge gradients. This figure we will see only. This is the minority charge gradients will move. This is the in forward biased condition. For the n type, this is for the electrons. In forward bias, this is for hole, and this is the minority charge carrier concentrations are moving. दिस इज इन द पी टाइप में ये आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, और इन द होल कंसंट्रेशन दिस इज द मेजॉरिटी कैरियर. होल में दिस पार्ट इज द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, और इधर से आपका क्या हो रहा है, दिस फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिस होल इज बिहेव एज योर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन. दिस इज द फॉरवर्ड बायस summary, forward biased condition summary. In forward bias, there is a large diffusion current of the minority carriers through the junctions. However, we go the deep into the P or N regions, and recombination of current from the majority carriers dominant. These two current add up and constant values. Now, this is an important questions. You understand. Some points are not very useful, so then I will move to fast. That those are important, that will be discussed in deeply. This is your forward IV characteristics. This is very important IV characteristics of PN junction diode. This is your IDs stand for your diode current. ID stand for in diode current, it's in the range of milliampere. And VD is your voltage across the diode. This is called as voltage across the diode. Now this is the exponentially it is increases, and this part is in the negative voltage region. जब आप नेगेटिव सप्लाई मतलब रिवर्स बायस कंडीशन, यू नो दिस इज द वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो. दिस इज स्मॉल करंट, sorry, this is the mistake here, and this part is erase it, and this is from minus ID, it is this ID, and this is from minus VD. In this case, इफ़ यू अप्लाई द रिवर्स बाइस वोल्टेज, जब हम रिवर्स बाइस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो आपने देखा था कि करंट जो फ्लो हो रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, एंड दिस करंट इज नथिंग कैन बी योर रिवर्स सैचुरेशन करंट. दिस करंट इज नथिंग कैन बी योर रिवर्स सैचुरेशन करंट. एट दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट IS, and this is the important current, this is the called, this equation is called the diode current equation. ID equal to IS. IS is nothing can be reverse saturation current, that is discussed in previous slide. And exponential, this is exponential e to the power, this equation is written as ID equal to IS e to the power of VD by VT minus 1, and this equation is written in this form. This is VD is the voltage across the diode, and VT is, this is called as your thermal voltage. VT is called as your thermal voltage, and its value is K T by Q. K is nothing can be your Boltzmann constant, T is the temperature in Kelvin, and Q is your charge. And the thermal voltage VT at room temperature, VT is equal to at room temperature, VT at room temperature is 26 millivolt. ये आपको याद रखना है. VT that is thermal voltage at room temperature, मतलब T equal to room temperature आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस. एट रूम टेम्परेचर इट मीन्स इट इज़ 300 केल्विन की हम बात कर रहे हैं. तो एट रूम टेम्परेचर आपका जो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू होती है डेट इज 26 मिली वोल्ट. तो डायोड करंट का इक्वेशन ID इज नथिंग कैन बी IS इज डेट इज योर रिवर्स सैचुरेशन करंट e to the power VD by VT minus 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर डायोड करंट. वेरी इंपॉर्टेंट. और IS के बारे में जान, दिस I suffix S is your reverse saturation current. Its another name is called as your temperature dependent current. Its another name is called as voltage dependent current.
ये वोल्टेज डिपेंडेंट नॉट, इट्स माई मिस्टेक, वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट. This is the current and voltage relation of the PN junction diode in forward bias region and relatively constant in reverse bias region. And this is your reverse bias condition and this is your forward. This is a very important. This is the reverse bias and this is the forward bias. This is an exponentially increasing graph. This is the PN junctions. In parallel of this PN junctions, we will see. We only the understand about the figure, there is no important points here. And since the junction currents are proportional to the junctions cross section area and two PN junctions are parallel, effectively one PN junctions are twice the cross sectional area, hence the twice the current. आपको पता है there is a relations we will understand. आपने दो एरिया लिया और दोनों एरिया को मर्ज कर दिए, the area will be twice. ये very important एक पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एरिया, दिस इज एरिया ए और इसका एरिया ए, और दोनों को मर्ज कर दिया तो एरिया विल बी ट्वाइस ए, क्योंकि आपका जो लीकेज करंट है वो डिपेंड. दिस इज द कांस्टेंट वोल्टेज डायोड मॉडल और दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज योर आइडियल कंडीशन. सॉरी, इट इज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज डायोड मॉडल. जो आपने एक्सपोनेंशियल का एक देखा था इस तरह से, इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइडर मॉडल के फॉर्म में इस तरह से शो करते हैं. ठीक है. इन दिस केस द डायोड ऑपरेट्स ओपन सर्किट व्हेन VD इज VD ऑन. जो आपको बताया गया था कि बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में बताया गया था, इट इज़ अ मिनिमम वोल्टेज व्हेन द डायोड इज कंडक्टेड. उस केस को अभी जस्ट यहाँ पर हम वही बता रहे हैं कि आपका VD इज लेस देन VD ऑन, मतलब मिनिमम वोल्टेज डायोड को VD ऑन चाहिए. मान लीजिए कि VD ऑन आपका 0.7 वोल्ट है, तो मिनिमम वोल्टेज आपको डायोड को चाहिए कि कब वो कंडक्ट करेगा, तो VD ऑन इज द 0.7. मतलब अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज़ करते हैं तो सिलिकॉन डायोड के लिए मिनिमम जो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल चाहिए, मिनिमम वोल्टेज वो चाहिए आपका. फॉर सिलिकॉन डायोड इट इज़ 0.6 to 0.9 वोल्ट. 0.6 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट इज़ द सिलिकॉन. अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम वोल्टेज आपको चाहिए क्रॉस द डायोड व्हेन द डायोड इज़ कंडक्टेड इज़ 0.6 टू 0.7. और हम लोग प्रैक्टिकली 0.7 वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं. न्यूमेरिकल में अगर हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व जब करते हैं तो 0.7 वोल्ट हम लोग अक्रॉस द यूज़ करते हैं. अगर हम लोग जर्मेनियम डायोड की बात करते हैं तो जर्मेनियम डायोड में जो होता है इट इज़ 0.2 टू 0.5 वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं इन जर्मेनियम डायोड. अगर हम लोग जर्मेनियम डायोड की बात करें तो 0.2 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट, और हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल टर्म में हम लोग 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड का यूज़ करते हैं फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्विंग. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सिलिकॉन के लिए हम लोग ने देखा कि द मिनिमम वोल्टेज रेंज जो है वो 0.6 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट है. मतलब इतना मिनिमम अगर आप सिलिकॉन डायोड करें तो इतना सिलिकॉन के डायोड के क्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप तो मिनिमम इतना होना ही चाहिए, तभी आपका डायोड कंडक्ट करेगा. और अगर आप जर्मेनियम की बात करते हैं तो 0.2 से 0.5, प्रैक्टिकली हम लोग 0.3 वोल्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायोड. अगर आपका एग्जाम्पल ऑफ द डायोड ये बता रहा है कि आप डायोड का अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है तो आप कैसे डायोड को वर्क करेंगे. ठीक है. तो देखिए प्रैक्टिकली आप इस तरह से समझिए कि आपका एक डायोड के अंदर क्या क्या होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अगर आप बात करते हैं तो अगर आप एक डायोड लेते हैं तो अगर आप प्रैक्टिकल इस डायोड को कन्वर्ट करते हैं तो इस डायोड के क्रॉस क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है. ठीक है. तो ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट इज दिस इज द पोटेंशियल. इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं VD. मतलब इतना वोल्टेज मिनिमम डायोड को तो चाहिए,
वो किस टाइप का डायोड है वो पता नहीं। आपको स्पेसिफिकेशन, जब आप डायोड लेने के लिए जाएंगे तो आपको स्पेसिफिकेशन गिवन होगा कि यह डायोड को मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए टू कंडक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये डायोड, दिस इज़ द डायोड। अगर ये डायोड को हमने इस तरह से कनेक्ट, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, डेट इज स्मॉल आर डी, दिस इज द स्मॉल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में होता है एंड दिस इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये डायोड को हम लोग प्रैक्टिकली इस तरह से सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो मतलब आपका जो डायोड है इट विल बी कन्वर्ट लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए इस केस में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हैं इस तरह से आई, तो क्या होगा, आई एक्स इंटू आर वन आपको पता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रहा है तो डेट इज़ वी डी। हमने मेश एनालिसिस में आपने सीखा होगा, डेट इज़ वी डी एंड डेट इज, ये निगेटिव टर्मिनल है तो माइनस वी एक्स, दिस इज द इक्वेशन वी विल बी रिटन हियर। और आप वी डी, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। आपने डायोड का फॉर्मूला जस्ट पढ़ा है, आई डी इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ऑफ वी डी बाय वी टी माइनस 1। So this is the equations we will written and we will be find the Vt। आप Vt find कर सकते हैं, ln लेंगे तो we will the find Vt, और आपने यहाँ पर Vt find कर लिया। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशंस। अगर आप रिवर्स एक ब्रेकडाउन कंडीशन होता है, अगर आप दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, एक जेनर ब्रेकडाउन, एक एवालांची ब्रेकडाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख लीजिए कि दो तरह का ब्रेकडाउन रीजंस हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है। एक लार्ज, मतलब आप इस केस में देख रहे होंगे कि आपका वोल्टेज अब कांस्टेंट है बट करंट जो है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट आपका इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज आर, दिस इज कॉल्ड योर, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम लोग कहते हैं वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका वोल्टेज कांस्टेंट है बट करंट आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इन द रिवर्स बाय, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट। दैट, अब इस ब्रेकडाउन को हम लोग दो तरह के ब्रेकडाउन को देखे थे। द लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड तो ब्रेकडाउन इज अकर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, वन इज कॉल्ड एज योर जेनर ब्रेकडाउन, अदर इज कॉल्ड योर एवलांची ब्रेकडाउन। एवलांची का मतलब क्या होता है, एवलांची का मतलब होता है सडन या मल्टीप्लिकेशंस ऑफ या इम्पैक्ट, दिस इज द अनदर वर्ड, इम्पैक्ट ब्रेकडाउन। एवलांची का मतलब है इम्पैक्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। अब दोनों में क्या होता है ये देखिए। जेनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जेनरल ब्रेकडाउन में हम लोग जब लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जेनरल ब्रेकडाउन तभी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और वो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके अनदर एनर्जी लेवल पर मूव कर जाता है, मतलब इट विल जंप फ्रॉम अनदर एनर्जी लेवल। तो ये जो रैप्चरिंग और कैप्चरिंग मेथड होता है, इट इज़ इन द जेनरल ब्रेकडाउन रीजन। और एवलांची में क्या होता है कि एवलांची ब्रेकडाउन में दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस, आप ये दोनों कंडीशंस आप देख रहे हैं रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में हो रहा है। जब रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी, इन द रिवर्स बाइस्ड कंडीशन आप देख रहे हैं, रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में आपका P के एजेस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जब वो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन में आपका मान लीजिए एन टाइप की बात करें, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो इस चार्ज को स्ट्राइक करेगा। जब ये चार्ज को स्ट्राइक करेगा तो ये ब्रेक करेगा। जैसे ये ब्रेक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर का जनरेशन होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब ये एवलांची ब्रेकडाउन्स में क्या होता है कि इट विल स्ट्राइक इन द आयंस, जो फिक्स्ड आयंस है उस आयन पर वो स्ट्राइक करेगा। इस जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहा है
वो इस नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पर क्या करेगा, डिप्लीशन रीजन में स्ट्राइक्स करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेगा तो वो जो चार्ज आयंस है वो ब्रेक करेगा। जब वो चार्ज आयंस अपने आप को ब्रेक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर का जनरेशन होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो होल पेयर का जनरेशन होगा इट विल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर वो मूव करना। इसका मतलब ये होगा कि देयर इज एन मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर विल जनरेटेड। तो ये मल्टीपल नंबर ऑफ होल पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा तो देयर इज एन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो देयर इज एन वन और टू डिफरेंस। आप देखिए, अगर हम एवलांची ब्रेकडाउन को अगर देखिए, ये डिपेंड करता है आपके फैब्रिकेशन पर, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, ये फैब्रिकेटर पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्रेकडाउन हमें करवाना है। अगर हमें एवलांची ब्रेकडाउन करना है तो फैब्रिकेटर जो है लार्ज डिप्लीशन रीजन जनरेट करेगा। अगर उसे डिप्लीशन रीजन अगर उसे एवलांची ब्रेकडाउन कराना है तो द डिप्लीशन रीजन एरिया विल बी मोर। अगर उसे जेनर ब्रेकडाउन कराना है तो डिप्लीशन रीजन का जो एरिया है वह स्मॉल रखेगा और लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है फैब्रिकेटर पर, ये हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन करा ले या एवलांची ब्रेकडाउन करा ले। मतलब आप सेम डायोड का जेनर ब्रेकडाउन करा लें और एवलांची ब्रेकडाउन करा लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। This thing will only depend on your manufacturer. Manufacturer will decide which one is work as a Jenner breakdown and which one is work as an avalanche breakdown. Okay. तो टुडेज क्लास में जो हम लोग ने अब तक का जो पीएन जंक्शन देखा उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे हैं। सबसे पहला फार्मूला, आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी, उसके बाद हम लोग ने करंट डेंसिटी की बात की, उसके बाद हम लोग ने क्या बात की, मोबिलिटी की बात की, उसके बाद हम लोग आए मास एक्शंस लॉ पे बात किए, फिर हम लोग मास एक्शंस लॉ के बाद हम लोग डिफ्यूज़न में गए। तो डिफ्यूज़न में हम लोग ने देखा कि डिफ्यूज़न विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात किए, और हम लोग ने वहाँ पे डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी फाइंड किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे फार्मूलाज को आप नोट डाउन कर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में सारे फार्मूला से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज के में दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिर्फ उसको नोट डाउन कर लें। वन फार्मूला इज़ योर डायोड करंट इक्वेशन एंड अनदर फार्मूला इज़ योर रिवर्स सैचुरेशन करंट। अनदर फार्मूला हमने आपको लिखाया था रिवर्स सैचुरेशन करंट फार्मूला। ये दो फार्मूला आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लें। और थर्ड आपका ग्राफ, जो आप ग्राफ देख रहे थे, जो आपने आईवी का ग्राफ देखा, करंट और वोल्टेज ग्राफ अक्रॉस द डायोड। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंटेंट था, टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन आपने देखा, जेनर ब्रेकडाउन्स एंड एवलांची ब्रेकडाउन्स। एवलांची ब्रेकडाउन्स में आपने देखा कि मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और ये क्या हो रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था। इम्पैक्ट का मतलब था फोर्स लगा रहा था आपके जो डिप्लीशन रीजन्स में जो आयंस हैं उसको वो फोर्स लगा के ब्रेक कर रहा था, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर का जनरेशन